नमस्कार आप सभी को। आज हम शुरू करेंगे इकाई नंबर 4, अपना अपना काम। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। इसमें एक कविता दे रखी है, एक 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 यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। कवि कहते हैं कि यदि हम प्रत्येक लोग, हर एक लोग अगर एक पेड़ लगाएगा तो वह एक दिन एक बाग में बदल जाएगा। एक ईंट यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना दोगे। आगे कवि कहते हैं कि अगर हम एक एक ईंट जोड़े तो धीरे धीरे वह एक घर बना देगी। एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, और एक एक रुपए जोड़कर ही इंसान धनवान बनता है, इंसान अमीर बनता है। एक एक यदि अक्षर लिखो तो बन जाओगे विद्वान, और हम एक एक अक्षर ही पढ़कर आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें विद्या हासिल होती है और हम एक दिन विद्वान बनते हैं। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ नंबर 9, नई लग्न। यह एक कविता है। प्रस्तुत कविता एक प्रेरणादायक कविता है। इसमें लगन और उत्साह से कार्य करने की बात की गई है। आइए कविता पढ़कर हम अपने अंदर भी प्रेरणा का संचार करें। यह एक प्रेरणादायक मतलब इस कविता से हमें सीख मिलती है। यह कविता हमें सीख देती है कि हमें कोई भी कार्य हमेशा लगन और उत्साह से करना चाहिए। देखो जो तुमसे पीछे थे वह आगे हैं। देखो जो तुमसे पीछे थे वे आगे हैं बढ़ आए। देखो जो तुमसे छोटे थे आज बड़े वे कहलाए। कवि कहते हैं कि जो तुमसे पीछे थे वह अब आगे बढ़ गए हैं, और जो तुमसे छोटे थे वह अब बड़े हो गए हैं। किंतु जहां के तहां रहे तुम, अब ना अधिक आराम करो। पर क्योंकि तुमने परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की, तुमने आराम किया, तुम वहीं के वहीं हो, उसी स्थान पर हो। नव जीवन उत्साह नया हो, नई लगन से काम करो। पर अब तुम आराम करना छोड़ दो। नए जीवन को नए उत्साह से जियो, और नई लगन से काम करो। मन लगाकर काम करो। लगन मतलब मन लगाकर काम करना। तुमने पहले पहले किया बहुत कुछ, अब भी कर सकते उतना। तुमने पहले भी मेहनत से सफल होकर दिखाया है, अब भी तुम उतनी ही परिश्रम, उतना ही मेहनत कर सकते हो। पा लोगे जब मंजिल अपनी, होगा तुमको ही सुखना। और जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, जब तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे, तब तुम्हें ही सुख मिलेगा। किंतु शर्त है एक, ना बैठो पल भर, ना विश्राम करो। परंतु ये तुम तभी हासिल कर पाओगे जब तुम आलस नहीं करोगे और निरंतर काम करते रहोगे। विश्राम कर कर अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। नव जीवन उत्साह नया हो, नई लगन से काम पर करो। नए जीवन को नए उत्साह के साथ जियो और मन लगाकर काम करो। देख तुम्हें आगे बढ़ता अपने सब है हर्षा है। जैसे जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम सफल होंगे, तो जितने भी तुम्हारे अपने हैं, चाहे तुम्हारे माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, जो भी तुम्हारे करीबी हैं, वो सब खुश होंगे। तुम क्यों फिर साहस खो बैठे, उठो भाग्य फिर मुस्काहे। तुम अपना हिम्मत क्यों हार रहे हो, तुम अपना साहस क्यों खोकर बैठ रहे हो, देखो तुम्हें भाग्य पुकार रहा है। नई उमंगे नई तरंगे लिए बढ़ो कुछ काम करो। नव जीवन उत्साह नया हो, नई लगन से काम करो। तुम्हारे जीवन में नई उमंग नई तरंग आई है, तुम अब खड़े हो, बढ़ो आगे और कुछ काम करो, और नए जीवन में नए उत्साह से और मन लगाकर काम करो। शब्दार्थ: नवजीवन मतलब नया जीवन, मंजिल लक्ष्य, साहस हिम्मत, उत्साह जोश, विश्राम आराम, लगन मेहनत, हर्षाए प्रसन्न। अभ्यास: शब्दों का उच्चारण कीजिए। आराम, उत्साह, लगन, काम, मंजिल, सुख, शर्त, विश्राम, साहस, भाग्य, तरंग, काम। पाठ ज्ञान: रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नई डैश से काम करो। यहाँ पर नई लगन से काम करो। यहाँ पर आएगा लगन। तुमने पहले पहले किया बहुत कुछ, अब भी कर सकते उतना। यहाँ पर आएगा उतना।
यहाँ पर उठो भाग्य फिर मुस्काए। तुम क्यों फिर साहस खो बैठे। नई उमंगी नई तरंग। नई उमंगे नई तरंगे लिए बढ़ो कुछ काम करो। यहाँ पर तरंगे आया। कुछ काम करो। प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किंतु जहां के तहां रहे तुम अपना अधिक आराम करो, नव जीवन उत्साह नया हो, नई लगन से काम करो। जैसा हमने कविता पढ़ते हुए भी बताया, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुमने आराम करके, क्योंकि तुमने बहुत आराम किया जिस वजह से तुम पीछे रह गए, और तुमसे आगे जो लोग थे, तुमसे जो पीछे लोग थे वह आगे निकल गए और तुमसे छोटे बड़े हो गए, पर तुम अभी भी वही स्थान पर हो क्योंकि तुमने आराम करने में अपना समय नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे सामने नया जीवन है, नए उत्साह से जियो और मन लगाकर काम करो। देख तुम्हें आगे बढ़ता अपने सब है हर्षाए, तुम क्यों फिर साहस खो बैठे, उठो भाग्य फिर मुस्काए। तुम्हें आगे बढ़ता देख तुम्हारे सब करीबी लोग, सब तुम्हारे अपने लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तुम फिर हिम्मत हार के क्यों बैठ जाते हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा भाग्य फिर से उदय हो रहा है, इसलिए तुम साहस दिखाओ और आगे बढ़ो। सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 3, कवि आराम करने के लिए क्यों मना कर रहा है। कवि आराम करने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि हमें आराम करके या खाली समय अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर लगन से मन लगाकर काम करते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें मन लगाकर काम करना चाहिए। नए जीवन को नए उत्साह के साथ हमें जीना चाहिए। हमें आगे बढ़ता देखकर कौन प्रसन्न होता है। हमें आगे बढ़ता देखकर हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने करीबी लोग हमें आगे बढ़ता देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि किस बात पर अधिक बल दे रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि बल दे रहा है कि हमें नए जीवन को नए उत्साह के साथ जीना चाहिए, हमें हमेशा मन लगाकर काम करना चाहिए और अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।